मैं आपको असम लेकर चलता हूं क्योंकि वहां एक शब्द को लेकर के हंगामा छिड़ा हुआ है। वो शब्द है मियां। देश की राजनीति में यही शब्द और हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा इस्तेमाल किया गया यह शब्द मुद्दा बन रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर विपक्ष और मुस्लिम संगठन हमलावर हैं तो हेमंता ये कह रहे कि बयान तो सही है, ये अवैध घुसपैठ और असम की पहचान से जुड़ा है। और वो कह रहे कि जो घुसपैठी यहां पहुंचे हैं बंगाल से वो खुद को मियां कहते हैं। मियां मियां कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। मैं अगर मियां मियां करूं वो भी असमिया असमिया करे। बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चलिए। बोलो मियां के बदुआ से करो। हेमंता का मियां चैप्टर। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी। कष्ट खालेहे अखमर পৰা যাব। मियां चैप्टर पर सियासी कदर। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियां लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है। यूपी तक परेशान मियां भाई। मियां मियां कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जिनके बयान अक्सर सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं, एक बार फिर उनके एक बयान ने देश भर में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे ही मियां शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भड़क गए। दरअसल इसके पीछे हेमंता बिस्वा का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि मियां को 5 की जगह 4 रुपए दे, उन्हें कष्ट दे जिससे वो असम छोड़ दे। और साथ ही ये भी कहा कि मियां का नाम हटाने के लिए दिन रात काम करे। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। बस इसी बयान को लेकर बड़ा विरोध शुरू हो गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला और गैर संवैधानिक बताया। उनका कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज्यादा नफरत है। और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। विवाद बढ़ा तो हेमंता ने सफाई दी और कहा कि मियां शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेश से आए लोगों के लिए किया था, जिसमें वो खुद को ही मियां कहते हैं। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियां बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियां बोलिए। मियां कविता लिखा है, मियां पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियां मियां करूँ वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? दरअसल असम में इससे पहले भी लंबे वक्त से अवैध बांग्लादेशियों का मामला गर्म है और हेमंता सरकार ने बांग्लादेशियों को असम से खदेड़ने के लिए अभियान चला रखा है। और तो और कई जगहों पर हेमंता सरकार का बुलडोजर भी गरज चुका है और अब चुनाव से ठीक पहले असम में बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।